घर बैठे खुद से ही ऑनलाइन अपना प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कि ये जो वेबसाइट देखने को मिले ना ऑफिशियल वाली, कोई आपने घर ले रखा है, फ्लैट ले रखा है, जमीन ले रखा है, प्लॉट ले रखा है, कोई भी ले रखा है, तो आपको यहाँ पे फाइल करना है। देखो वैल्यू एंटर करना जरूरी है क्योंकि स्टार मार्क है, पूरा डेटा आएगा। इन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या बनाया था वो डेटा देखने को मिल रहा है। आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप मानव संपदा की ऑफिशियल वेबसाइट पे किस तरीके से घर बैठे खुद से ही ऑनलाइन अपना प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे कोई सा भी ब्राउजर ओपन करना है। आप अपने मोबाइल फोन में करें, लैपटॉप में करें, सभी के लिए प्रोसेस बिल्कुल सेम है। मैं इधर लैपटॉप से इसलिए दिखा रहा हूँ कि चीजें बड़ी बड़ी दिखे और अच्छे से क्लियरिटी हो पाए। देखिए आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे टाइप करना है मानव संपदा। यहाँ पे जैसे हम टाइप करेंगे, देखिए ये जो वेबसाइट देखने को मिले ना ऑफिशियल वाली, इसी वाली वेबसाइट पे आपको चले जाना है। कुछ इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है EHRMS लॉगिन लिखा हुआ है इस वाले ऑप्शन पे। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। तो कुछ डिपार्टमेंट तो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको। अगर इनसे आप हैं, इसमें काम करते हैं, तो ये वाले डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इस डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हैं, जो शो कर रहा है किसी अदर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपका डिपार्टमेंट नहीं दिख रहा है, तो आपको घबराना नहीं है, ऑल अदर डिपार्टमेंट्स वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद से आपको अपना यूजर आईडी एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, और ये जो भी कैप्चा है, कैप्चा को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी नया कैप्चा आया हुआ है वो कैप्चा इधर आपको एंटर करना है और उसके बाद से लॉगिन कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सारा कैप्चा एंटर कर लिया है और यूजर आईडी और पासवर्ड भी एंटर कर लिया है। लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आप अगर लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं या फिर आपको नहीं पता है कि यूजर आईडी और पासवर्ड क्या होता है, तो हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा और उसके बाद से फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करना है। वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी आज के इस नए वीडियो में हम जान रहे हैं कि आपको रिटर्न कैसे फाइल करना है लॉगिन कर लिए तो अभी हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगा जिस भी एम्प्लॉय का आप लॉगिन कर रहे हैं। अब देखिए उसके बाद से यहाँ पे जनरल का एक ऑप्शन होता है, इसमें आपको देखने को मिलता है प्रॉपर्टी रिटर्न का। देखिए फ्रेंड्स, यहीं से आपको रिटर्न फाइल करना है। अब देखिए अगर आपके पास इमूवेबल कोई प्रॉपर्टी है, कोई आपने घर ले रखा है, फ्लैट ले रखा है, जमीन ले रखा है, प्लॉट ले रखा है, कोई भी ले रखा है, तो आपको यहाँ पे फाइल करना है। देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको ऊपर डिटेल देखने को मिल जाएगा आपका जो भी है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए डिटेल फिल करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपको फिल करने हैं। जो भी स्टार मार्क लगा है वो स्टार मार्क आपको फिल करना जरूरी है। और देखिए इसमें क्या क्या फिल करना है, जैसे कि रिटर्न ईयर, किस ईयर का आप भर रहे हैं। मान लीजिए कि 2023 तो अभी खत्म हो चुका है और 2023 में तो अब आपका कोई भी नया आपका जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो जनरेट तो नहीं होने वाला है। जो जनरेट होना था वो हो चुका है। तो अब आप 2023 का भर रहे हैं तो 2023 सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि 2024 बीत चुका है और अब आप 2024 का भर रहे हैं, या फिर अब बीता नहीं है और फिर भी आपको 2024 का भरना है, तो आपको यहाँ पे 2024 सेलेक्ट कर लेना है। तो चूंकि अगर जो भी ईयर बीत जाता है तो ही उसे हम सेलेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए केवल 2 ही ईयर आ रहे हैं, अब जैसे 2025 चालू होगा तो इधर आपको देखने को मिल जाएगा 23, 24, 25 भी देखने को मिलेगा। अभी ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 24 में, तो इसलिए 24 देखने को मिल रहा है। तो जनरली सभी लोगों को 2023 तक भरना है, तो 2023 हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद से आपने क्या प्लॉट खरीदा है, कोई उसका एरिया है, यहाँ पूछ रहा है। देखिए एरिया ऑफ प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 1 फिल कर लेता हूँ रैंडम के लिए, और आपको यूनिट सेलेक्ट करना है। काफ़ी जगह पे अलग अलग यूनिट चलता है। आपका एरिया किस यूनिट में है, हेक्टेयर में है, स्क्वायर मीटर में है, स्क्वायर यार्ड में है, स्क्वायर फीट में है, तो वो आपको इधर सेलेक्ट कर लेना है। मैं इधर हेक्टेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से कंट्री, किस कंट्री में है, तो कंट्री अदर कंट्री में भी आपने बनाया है तो अदर कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल में हम इंडिया करने वाले हैं।
उसके बाद से किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखिए यहाँ पे आपको खुद का एड्रेस नहीं एंटर करना है, आपके प्रॉपर्टी का एड्रेस एंटर करना है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है जहां भी है, क्योंकि इमूवेबल है वो तो प्रॉपर्टी तो घूमेगी नहीं। अगर आपने कहीं मकान लिया हुआ है, फ्लैट लिया हुआ है, तो वो तो ऐसा नहीं है कि आज यहाँ है कल वहाँ चला जाएगा, या फिर कोई प्लॉट लिया है, तो वो हमें यहाँ पे एंटर करना है पूरा एड्रेस के साथ। डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो चलिए मैं इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए गाजीपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ, गौतम बुद्ध नगर आ रहा है, जो भी आ रहा है मैं इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे वाराणसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा कहाँ पे, या फिर एक एक करके ढूंढ सकते हैं। चलिए वाराणसी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और लोकेशन, पूरा लोकेशन आपको एंटर कर लेना है कि क्या मोहल्ला है, क्या विलेज है, क्या टाउन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओनर का नेम लिख रहा है। मान लीजिए कि आपने खुद लिया है, लेकिन आपने अपने वाइफ के नाम पे लिया, बच्चे के नाम पे लिया है, तो उसका डिटेल एंटर करना है। देखिए रिलेशन यहाँ दिया हुआ है कि रिलेशन क्या है, तो रिलेशन देखिए सेल्फ, आप अगर खुद के नाम पे ले रहे हैं, खुद के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे भैया सेल्फ आपको टाइप करना है। और अगर हस्बैंड वाइफ के लिए ले रहे हैं, सन के लिए ले रहे हैं, डॉटर के लिए, फादर के लिए, मदर के लिए, या फिर किसी और के लिए आपने प्रॉपर्टी लिया है, तो उसका डिटेल इधर एंटर करना है, उसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे सेल्फ कर लेते हैं और आपको यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद से यहाँ पे मोड ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे आपको देखना है कि अगर कुछ लोगों का ऐसा है पैतृक दादा परदादा की जमीन है और वो आपके नाम पे हो गई है, तो इसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कोई ट्रांसफर हुआ है आपके जमीन का आपके नाम पे, तो वो यहाँ सेलेक्ट करना है। गिफ्ट में आपको मिला है कोई प्रॉपर्टी, तो वो इधर सेलेक्ट कर लेना है। आपने परचेज किया है तो ये इधर सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ परचेज। अब उसके बाद से यहाँ पे वैल्यू आपको एंटर करना है। वैल्यू आप जब भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं रजिस्ट्री, तो उस टाइम वैल्यू आपको मिल जाती है, या फिर आप पता भी कर सकते हैं। अब उसके बाद से यहाँ पे कोई रिमार्क है तो वो एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इन्हें छोड़ सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉपर्टी की टाइप यहाँ पे पूछ रहा है। आप देखिए हाउस बिल्डिंग है, या फिर कमर्शियल बिल्डिंग है, रेसिडेंटल लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, कमर्शियल लैंड है, या फिर कोई शॉप आपने परचेज किया है, तो वो इधर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे केवल रैंडम दिखाना है, तो एग्रीकल्चर लैंड कर लेते हैं। अब आपको एक प्रॉपर्टी नंबर मिलता है जो कि आपको इधर एंटर करना है। अब उसके बाद से यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, किस स्टेट में है। तो अभी फिलहाल में वाराणसी पड़ता है यूपी में, तो उत्तर प्रदेश में इधर सेलेक्ट करता हूँ। आपके हिसाब से आपका जहाँ भी है, जिस भी स्टेट में, वही सेलेक्ट करना है। उसके बाद से तहसील आपको एंटर करना है, पिन कोड एंटर करना है, और उसके बाद से ओनर का शेयर अगर 100% आपका है तो यहाँ पे परसेंट नहीं लिखना है, परसेंट तो पहले से है, केवल 100 लिख देना है। देखिए यहाँ पे लिख लेना है। अब उसके बाद से यहाँ पे एक्विजिशन डेट है, अगर आपको पता है तो इधर से लिख लेना है, नहीं है तो इसे आप खाली ही छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद से देखिए प्रॉपर्टी सेल्फ एक्यूपाइड है या फिर रेंट में आपने दिया है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है सेल्फ एक्यूपाइड, यानी कि आप खुद से यूज कर रहे हैं सारा कुछ, या फिर रेंट पे आपने दिया हुआ है प्रॉपर्टी, तो आप ये लेकिन रेंट पे लगा रखा है, उससे आपको रेंट आता है, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए कि यहाँ पे रेंटेड हम कर लेते हैं, तो आपको एनुअल इनकम कितना होता है, रेंट पे आपने दिया होगा तो कुछ पैसा आ रहा होगा ना, तो वो इधर आपको एंटर करना है। उसके बाद से आपको सेव कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो आप इस तरीके से बारी बारी से करेंगे, एक साथ आपको एंटर नहीं करना है। जैसे कि एक प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल हमने एंटर कर दिया है, उसके बाद से इधर हम सेव करेंगे, तो ये नीचे की साइड यहाँ पे डिटेल सेव होता जाएगा। अभी एक ही एंट्री इनके साथ देखने को मिल रही है, अब आपके अलावा आपके पास में कई सारी एंट्री है तो आप कर सकते हैं। अब देखिए कई सारी एंट्री होने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि फाइनल लॉक नहीं करना है। फाइनल लॉक आपको तभी करना है जबकि सारा डिटेल आप सारी एंट्री कर लें। तो अभी इनके केस में देखिए हमने एक एंट्री कर लिया है, और इनका सबसे पहले तो हम बता दें कि यहाँ पे हमने पहले लॉक भी कर दिया। देखिए लॉक लिखा हुआ है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। हाँ, इनके पास एक ही प्रॉपर्टी थी, हमने लॉक कर दिया है, उसके बाद से वीडियो रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे ये तो होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब अगर आपको करना है इसके अलावा फाइल करना है, देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी आपके पास कोई शेयर वेयर है, पैसा वैसा है, फिक्स है, आपने कोई डिपॉजिट किया है, तो वो इधर से आप करेंगे। देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई गोल्ड वोल्ड लिया है आपने, तो देखिए इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद से यहाँ पे आपको डिटेल एंटर करना है। रिटर्न का वही डेट, जो ईयर सेलेक्ट करना है, जिस भी ईयर में आप कर रहे हैं आपके हिसाब से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हम 23 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद से डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है इसके बारे में। डिस्क्रिप्शन जो भी लिखेंगे वो आपके प्रिंट पे आएगा कि आपका ये आपने डिस्क्रिप्शन दिया है। डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मोड ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर से अगर आपका दादा परदादा ने कोई गोल्ड वोल्ड आपको दिया है, या फिर कोई भी ऐसा
ये मूवेबल प्रॉपर्टी दिया है तो आप यहाँ पे पैतृक के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद से कोई ट्रांसफर किसी ने किया है, गिफ्ट दिया है, परचेज किया आपने किया है तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे पैतृक कर लेते हैं कि मान लो दादा परदादा के तो द्वारा मिला है, हमको नहीं पता है भैया, तो इसका रिमार्क आप लिख सकते हैं कि आपके दादा परदादा से मिला है, पैतृक मिला है। वैसे यहाँ पे ऑप्शन तो सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करना है आर्टिकल टाइप। अब आर्टिकल टाइप में कोई शेयर आपने परचेज किया है या फिर इन्वेस्टमेंट कोई किया है या फिर अदर कोई है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अदर करते हैं तो यहाँ पे क्या कुछ ऑप्शन आता है, देखिए अदर करने पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो गोल्ड लोन लिया है तो आपने अदर करके इधर डिटेल फिल कर देना है। अब इसमें एक चीज़ का फायदा आपको मिलेगा कि अगर आपको परचेज का डेट नहीं पता है तो आपको इधर डेट एंटर करने की जरूरत नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर वैल्यू आपको पता है तो अप्रोक्सीमेट इंटरनेट पे भी सर्च कर दोगे, मान लो 10 ग्राम आपके पास होना है तो अभी क्या चल रहा है वैल्यू वो ही एंटर कर देना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर कुछ लोग कहेंगे कि मेरी तो गलती हो गई है, मैंने पुराना वाला वैल्यू डाल दिया है, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपने अगर पुराना वैल्यू डाल दिया है तो। अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा अगर परचेज वगैरह किया है तो परचेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं और परचेज का डेट अगर पता है तो एंटर करेंगे, अन्यथा आप खाली छोड़ सकते हैं। खाली इसलिए छोड़ सकते हैं, देखिए वैल्यू एंटर करना जरूरी है क्योंकि स्टार मार्क है, जहाँ जहाँ स्टार मार्क है वो मैंडेटरी है, जहाँ जहाँ स्टार मार्क नहीं है, देखिए परचेज डेट पे कोई भी स्टार मार्क नहीं है तो ये आप खाली छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से करने के बाद आपको सेव करना है। अगेन यहाँ पे आपको फाइनल लॉक नहीं करना है, जब आप फाइनल लॉक कर देंगे तो ये एंट्री आपकी लॉक हो जाएगी। तो अभी फिलहाल में आपको एंट्री करना है। इसके अलावा देखिए इनके केस में 4 टाइप के इन्वेस्टमेंट थे, इन्होंने लिखा है देखिए अदर में 2 दिया है, इन्वेस्टमेंट में 2 दिया है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट देखिए अदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट में डाला है, और इनका कोई LIC वगैरह है तो इन्होंने, हालांकि ये भी इन्वेस्टमेंट में डाल सकते थे लेकिन इन्होंने यहाँ पे अदर सेलेक्ट किया तो कोई बात नहीं है। इसका डेट वेट इन्होंने डाला है, कब से कब तक का डेट है, क्या टोटल वैल्यू है वो इधर एंटर कर दिया है, और उसके बाद से यहाँ पे क्या वैल्यू है ये सारा कुछ एंटर करने के बाद इन्होंने लॉक कर दिया है। तो आपकी भी जब एंट्री पूरी हो जाए तो उसके बाद से आप फाइनल लॉक कर देंगे, फाइनल लॉक करेंगे तो आपकी भी ये एंट्री लॉक हो जाएगी। अब देखिए उससे पहले कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि भैया मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कमाता हूँ खा लेता हूँ, कुछ हमने बनाया ही नहीं, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी रिटर्न में आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा नो, देखिए यहाँ पे नीचे की साइड देखिए तीसरा नंबर पे नो इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने कोई भी मकान वकान नहीं लिया है, कोई जमीन वमीन नहीं लिया है, आपको पैसा ही नहीं बचता है, तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी और को दे देते हैं। भैया काफ़ी लोग हेल्प करते हैं दूसरों की, तो दूसरों को पैसा दे देते हैं कमा के, तो इसलिए वो बना नहीं पाए, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे नो मूवेबल प्रॉपर्टी, आपने मूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं बनाया है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कौन से ईयर में। देखिए अब यहाँ पे एक और भी सेंस है कि आप हर साल तो मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बना पाएंगे। मान लीजिए कि आप हर साल जमीन नहीं लेंगे ना, 2023 में लिया है तो 24 में नहीं लेंगे, तो अगर 24 का फिल करेंगे तो आप इससे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे कि भैया 2024 में आपने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बना पाए हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए उसके अलावा आप देख लेते हैं कि एक और ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे सेम चीज़ है आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर्टी रिटर्न में। चौथी चीज़ है कि नो मूवेबल प्रॉपर्टी। अब बाय द वे आपने मूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं बना पाया, कोई भी गोल्ड लोन नहीं लिया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे किस ईयर में आप नहीं कर पाए वो सेलेक्ट करना है ईयर और सबमिट कर देना है। यहाँ पे आप घोषणा कर रहे हैं, ऑनलाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखना है कि अगर आपने ये सारा कुछ सबमिट किया है वो सफलतापूर्वक हुआ भी है कि नहीं हुआ है, और हुआ है तो क्या क्या हुआ है। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है कि जनरल में आना है और यहाँ पे प्रॉपर्टी रिटर्न में जाना है और सबसे नीचे की साइड आना है। देखिए व्यू प्रिंट प्रॉपर्टी रिसिप्ट, तो रिसिप्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे किस ईयर का देखना है, आपने कई सारे ईयर का भर दिया है, 2023 का भर दिया है, 24 का भर दिया है, तो आप देख सकते हैं। देखिए फिलहाल मैं 24 का सेलेक्ट करता हूँ और अगर आपका नहीं भरा हुआ है तो कैसा दिखेगा वो मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए इन्होंने 24 में नहीं भरा है, सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए देखने को मिलेगा, देखिए आपको पूरा डिटेल देखने को मिलेगा और यहाँ बताया जाएगा कि कोई भी नो डेटा अवेलेबल, कोई डेटा ही अब नहीं है। अगर आपने कहीं बाहर से करवाया था ना और नो डेटा देखने को मिल रहा है और आपके द्वारा आपके डिपार्टमेंट ने बोल दिया भाई भरना जरूरी है, तो आप फटाफट भर सकते हो इस तरीके से चेक करके। अगर आपके केस में भी ऐसा नो डेटा देखने को मिल रहा है तो अभी फिलहाल में हमने इनका 2024 का सिलेक्ट किया था जिसमें डेटा इन्होंने फिल नहीं किया था, लेकिन 2023 में इन्होंने फिल किया हुआ है। तो अब 2023 में फिल किया है तो देखिए 23 सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे तो अब डेटा आएगा। देखिए पूरा डेटा आएगा, इन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या बनाया था वो डेटा देखने को मिल रहा है। देखिए 1.3
6 हेक्टेयर का इन्होंने कुछ जमीन लिया था। क्या है, ओनर शेयर 100% है, सेल्फ एक्यूपाइड है। देखिए इनको देखने को मिल रहा है, इनका जो भी नाम है वो हिडन कर दूंगा मैं, इधर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रॉपर्टी का वैल्यू इनका इतना है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ लाइव प्रूफ। अब देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी में इन्होंने कुछ एंट्री की हुई है, करवाई हुई है। इन्वेस्टमेंट कुछ है, आपको देखने को मिल जाएगा क्या क्या है उसकी कैटेगरी। अब देखिए परचेज डेट इनको भी नहीं पता था, तो इसलिए परचेज डेट इन्होंने नहीं रखा है, तो ब्लैंक है, देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका रिटर्न सफलतापूर्वक हुआ है कि नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो किस तरीके से आप फील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। थोड़ी सी ये वीडियो लेंथी हो गई है क्योंकि हमने काफी ज्यादा डिटेल्स में चीजों के बारे में जाना है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।